पुर से खबर जहां डिप्टी सीएम अरुण साफ का बड़ा बयान। बलौदा बाजार हिंसा में कांग्रेस का हाथ, पर्दे के पीछे से कांग्रेस नेताओं का हाथ है। अराजकता फैलाने में कांग्रेस नेता का हाथ। अरुण साफ का ये बयान आया है। बलौदा बाजार की घटना बहुत गंभीर है। सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया और जिस तरीके से बलौदा बाजार में हिंसा हुई है, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया, उसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साफ का ये बड़ा बयान सामने आया है। साल में जब उनकी सरकार थी तब भी प्रदेश में अराजकता अव्यवस्था उन्होंने फैला कर रखी थी। सत्ता में जाने के बाद, सत्ता से हटने के बाद उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं आया है और जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों और नेताओं की भूमिका दिखी है, फोटोग्राफ में दिखे हैं, कार्यक्रम में दिखे हैं, तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस घटना को अंजाम देने में कोई पर्दे के पीछे, कोई पर्दे के बाहर रहकर भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से घटना की विस्तृत जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्यवाही होगी। तो कांग्रेस से धनंजय ठाकुर जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अभी हाल ही में हम सुन पा रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साफ का बयान कि बलौदा बाजार में जो हिंसा हुई है उसमें कांग्रेस का बड़ा हाथ है। देखिए, असल मायने में विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है लोगों की भावनाओं को न तो समझना चाहती है, न बातें उनकी सुनना चाहती है। आज जो घटना बलौदा बाजार में हुई उसकी तरफ पूरी तरीके से जिम्मेदारी साय सरकार की है। साय सरकार असफल रही लोगों की बात को सुनने के लिए, जिला प्रशासन असफल रहा उनका, और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही है इस प्रकार के स्थितियों को आगे बढ़ाने की। हम जब सरकार में तब हमने देखा है किस प्रकार से बिरनपुर में घटना होती है और अरुण साहू जी वहां जाते हैं और आगजनी की घटना हो जाती है। हमने देखा है किस प्रकार से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बस्तर में भी तोड़फोड़ किया था जिसमें एसपी का सर फटा था। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच में हिंसा भरी हुई है। ये एक नाकाम सरकार है, नाकाम सरकार के लोग हैं और जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और जो असफलता का जो दाग शायद सरकार के ऊपर लगा है, जो हिंसा और इस प्रकार से आगजनी हुई है, बहुत दुखद घटना थी। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। जब से शायद सरकार बनी है, अपराधी तत्वों का हौसला बढ़ा है। आए दिन गोलियां चल रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, नक्सली हमले हो रहे हैं। पूरे देश में, प्रदेश में अराजकता का माहौल है। शायद सरकार, उनके मंत्री सिर्फ भाषण और बयान देने तक सीमित है, एक काम नहीं कर पा रहे हैं। इनकी अनुभवहीनता सामने आई है। कानून व्यवस्था तो वाकई में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो युवा हैं वो वाहनों में आग लगा रहे हैं, आग लगाने के बाद जो अन्य वाहन है उनको चपेट में, उनको आग में फेंक रहे हैं और कई 4 पहिया वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, किस तरीके की अगर घटना होती है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि हम बीजेपी का पक्ष जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, बात संपर्क नहीं हो पा रहा है धनंजय जी। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में कांग्रेस कमेटी ने एक जांच कमेटी बनाई है। जांच कमेटी जाएगी जहां पे यहाँ पे आगजनी घटना हुई यहाँ पे, और जाके वहां पे देखेंगे जहां बाबा घासीदास जी के जैद खम को तोड़ा गया, वहां भी कमेटी जाएगी। 14 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष जी विधायकों के साथ जाएंगे और हम पूरी तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को हटाया जाए और गृह मंत्री विजय शर्मा जी को हटाया जाए। इन दोनों के बस का रोग नहीं है प्रदेश में शांति बहाली करना। अरे सर, आप तो दूसरे ट्रैक पे चले गए हैं। अब ये ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, कांग्रेस कहां से जिम्मेदार हो गई है? क्या कोई प्रूफ है कि कांग्रेस ने हिंसा कराई है? सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी हिंसा हो गई है, कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े होंगे सर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 6 तारीख को प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि न्यायिक जांच की मांग की गई, उसे पूरी कर दी गई। उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। किस प्रकार से देवेंद्र यादव जी, जो सतनामी समाज के नहीं है, वो जाते हैं और वो किस प्रकार से जो भड़काऊ भाषण देते हैं, ये सारी चीजें वायरल है, लोगों के पास पूरी दस्तावेज है, लोगों के पास प्रमाण है। तो कांग्रेस पार्टी हार के बाद से केंद्र में और राज्य में बौखलाई हुई है और यहाँ पर एक वर्ग संघर्ष करने की तैयारी कर रही है। लेकिन कांग्रेस के मंसूबे कभी भी सफल नहीं होगी। ये प्रदेश मनखे एक समान, गुरु घासीदास के हम सभी अनुयायी हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक कुत्सित चाल चल रही है। लेकिन बिल्कुल जो सर, सत्ता में आप हैं, जांच करवाइए। जो उपद्रवी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने ये हंगामा किया, वाहनों में आग लगा दी, उनको पकड़िए, जेल में डालिए।
बिल्कुल बिल्कुल उनका पकड़ा जा रहा है। अभी लगभग 100 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी जी। है और बाकी लोग भी जो भूमिगत हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। और राज्य में या बिल्कुल उन्हीं से जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार ये हिंसा किसके कहने पर हुई है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो सियासत में होते ही रहते हैं, लेकिन ये वाकई में इससे आम जन को कितना नुकसान होता है वो भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। और देखिए आप, ये इतना बड़ा घटनाक्रम है बलौदाबाजार हिंसा। कांग्रेस हिंसा मामले में कांग्रेस के हाथ की बात जरूर कर रही है बीजेपी, लेकिन ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच की बात नहीं, बल्कि ये आम जनता से जुड़ा एक प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर आम लोगों की सुरक्षा कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब रुक करें।